सो हाय गाइस, मैं एडवोकेट प्रियंका कुमारी लेके आई हूँ आप सभी के लिए एक और इंटरेस्टिंग सी वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है न्यू लॉ ऑन मेंटेनेंस 2024। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो गाइस, इन 2020 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट आई थी इन द केस ऑफ रजनीश वर्सेस नेहा। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने वाइफ की मेंटेनेंस से रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस पास करी थी और अब 2024 में कुछ नए लॉ लागू होने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से और नई डायरेक्शंस पास करी हैं इन द केस ऑफ किरण वर्सेस अनीश ऑन 15 जुलाई 2024 मेंटेनेंस से रिगार्डिंग। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में वाइफ की मेंटेनेंस से रिगार्डिंग बात करी थी कि कितना मेंटेनेंस वाइफ को देना चाहिए, किन किन फैक्टर्स पे मेंटेनेंस डिपेंड होना चाहिए। सो द क्वेश्चन इज, अगर हस्बैंड वाइफ को मेंटेन नहीं कर पा रहा तो क्या उस पर मेंटेनेंस एज अ पनिशमेंट लगाया जा सकता है? ये सारे पॉइंट्स ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में डिस्कस करे और ऑल ओवर द कंट्री के कोर्ट्स में उन्होंने ये डायरेक्शंस पास करी कि जितने भी मेंटेनेंस से रिगार्डिंग हस्बैंड और वाइफ के केसेस आएंगे उन सभी केसेस में इस जजमेंट को ज़रूर फॉलो करा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हस्बैंड पर मेंटेनेंस एज अ पनिशमेंट नहीं लगाया जा सकता, बट सुप्रीम कोर्ट ने एक परमानेंट एलिमनी मेंटेनेंस के तौर पर वाइफ को ग्रांट करने की बात करी गई थी। सो लेट्स डिस्कस विद द केस ऑफ रजनीश वर्सेस नेहा। सो इन दोनों पार्टीज़ की शादी 2015 में होती है और इनकी एक माइनर चाइल्ड होता है। 2016 में वाइफ हस्बैंड के ऊपर 458 और DV एक्ट का केस फाइल करती है और वाइफ DV एक्ट के केस के अंदर की इंटरिम मेंटेनेंस की बात करती है, जिसको सुप्रीम कोर्ट वाइफ के फेवर में ग्रांट कर देता है 35,000 पर मंथ के मेंटेनेंस पे। बट वाइफ मेंटेनेंस से रिलेटेड सेशन कोर्ट में एक अपील फाइल करती है जिसको फिर से अप्रूव कर दिया जाता है, मीन्स अलाउ कर दिया जाता है, जो कि अब उसका मेंटेनेंस 35,000 से 45,000 पर मंथ कर दिया जाता है और उसकी माइनर चाइल्ड के लिए 55,000 पर मंथ का मेंटेनेंस अलाउ कर दिया जाता है। उसके ऑर्डर दे दिए जाते हैं सेशन कोर्ट के द्वारा। बट ऑर्डर होने के बाद भी हस्बैंड वाइफ को मेंटेनेंस पे नहीं करता। उसके बाद वाइफ हाई कोर्ट के अंदर अपील करती है कि उस हस्बैंड के बैंक अकाउंट्स को वाइफ के बैंक अकाउंट से लिंक कर दिया जाए। बट हस्बैंड सुप्रीम कोर्ट के आगे इससे रिलेटेड ये बोलता है कि वाइफ इंटाइटल ही नहीं है मेंटेनेंस ग्रांट करने के लिए, और वो जो माइनर चाइल्ड की बात करी गई थी वो चाइल्ड भी उसकी नहीं है। वो ये रीज़न देता है मेंटेनेंस नहीं देने के लिए कि उसकी वाइफ वर्किंग है, उसके पास बहुत सारे असेट्स हैं और वो बहुत सारी इमूवेबल प्रॉपर्टी को ओन करती है। उस माइनर चाइल्ड से रिगार्डिंग उसने बोला कि वो उसकी बेटी नहीं है और वो वाइफ की फर्स्ट मैरिज से बेटी है और वो फर्स्ट मैरिज भी वन टाइम सेटलमेंट से डिवोर्स लिया गया था, जो कि 40 लाख से वन टाइम सेटलमेंट हुई थी उस केस में भी। और अब ये दोनों 9 साल से अलग रह रहे हैं, इसलिए वाइफ इंटाइटल नहीं है उससे मेंटेनेंस सीख करने के लिए। बट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों को डिवोर्स ग्रांट करा ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इररिलेटिव ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज से। और इन सब के बाद सुप्रीम कोर्ट मेंटेनेंस से रिगार्डिंग बात करती है और बोलती है कि मेंटेनेंस एज अ पनिशमेंट हस्बैंड पर नहीं लगाना चाहिए, और दूसरी बात कोई फिक्स अमाउंट, कोई एक पर्टिकुलर अमाउंट एज अ मेंटेनेंस वाइफ को प्रोवाइड नहीं करा जाएगा, उसका कोई फिक्स अमाउंट नहीं है। जो भी मेंटेनेंस है वो कुछ फैक्टर्स पे डिवाइड कर दिए गए थे, कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड थे कि इन फैक्टर्स के बेसिस पर ही मेंटेनेंस ग्रांट करा जाए। सो द फर्स्ट फैक्टर इज स्टेटस ऑफ द पार्टी, कि पार्टी का क्या स्टेटस है उसके बेसिस पे मेंटेनेंस ग्रांट किया जाएगा। सेकेंड वन इज क्वालिफिकेशंस ऑफ द पार्टी, पार्टी की क्वालिफिकेशंस के बेसिस पर भी मेंटेनेंस ग्रांट किया जाएगा। द थर्ड वन इज नीड ऑफ द वाइफ की नीड के बेसिस पर ही करा जाएगा, ना कि उसकी लग्जरियस नीड्स के बेसिस पे, उसकी बेसिक नीड्स की बेसिस पर ही करा जाएगा मेंटेनेंस ग्रांट, ना कि उसकी लग्जरियस नीड्स के लिए। द फोर्थ वन इज एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, हस्बैंड की एम्प्लॉयमेंट, वाइफ के एम्प्लॉयमेंट, कितना कमाते हैं, किस सेक्टर में काम करते हैं, उन सबके बेसिस पर भी मेंटेनेंस ग्रांट किया जाएगा। द फिफ्थ वन इज असेट्स ऑफ द पार्टी कितने असेट्स को ओन करती है, कितने मूवेबल प्रॉपर्टीज उनके नाम है, कितने इमूवेबल प्रॉपर्टीज उनके नाम है, उन सबके बेसिस पे मेंटेनेंस सीख किया जाएगा। द सिक्स्थ वन इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सो द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब है शादी के बाद जिस घर में वाइफ आई है, मतलब हस्बैंड का घर, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है,
उसके बेसिस पे मेंटेनेंस दिया जाएगा। एंड द सेवेंथ एंड लास्ट वन इज सेक्रीफाइस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर वाइफ ने शादी के बाद अपनी जॉब सेक्रीफाइस करी है हस्बैंड के लिए या हस्बैंड की फैमिली के लिए या उस घर के लिए, तो उन सब के बेसिस पर, उसकी एम्प्लॉयमेंट के सेक्रीफाइस के बेसिस पर भी मेंटेनेंस ग्रांट किया जाएगा। तो ये सारे हमारे फैक्टर्स थे जिनके बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट ने मेंटेनेंस ग्रांट करने की बात करी थी। इस केस में नहीं, सारे मेंटेनेंस के केसेस में, जितने भी हस्बैंड वाइफ के मेंटेनेंस के केसेस हैं उन सब में सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखने के बाद ही मेंटेनेंस ग्रांट किया जाएगा। तो लेट्स कंटिन्यू विद द केस। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिवोर्स तो ग्रांट करा, बट मेंटेनेंस कितना रखा गया ये हमने डिस्कस नहीं करा। तो वाइफ ने डिमांड करी 4 लाख रुपीज़ पर मंथ का मेंटेनेंस, बट कोर्ट ने इस केस में वन टाइम सेटलमेंट की बात करी और हस्बैंड ने बोला कि मैं सिर्फ 50 लाख रुपए दूंगा वन टाइम सेटलमेंट में, उससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकता, मैं सिर्फ 50 लाख दूंगा। लेकिन कोर्ट ने डिवोर्स ग्रांट करा 2 करोड़ रुपीज़ पे। 2 करोड़ रुपए हस्बैंड ने वाइफ को दिए। क्यों इतना बड़ा अमाउंट उसने इसलिए दिया क्योंकि हस्बैंड एक बहुत अच्छे सेक्टर में काम करता था, एक बैंकिंग सेक्टर में वो काम करता था, एक बहुत अच्छी पोस्ट पे बैंक में था, उसका खुद का टर्नओवर बहुत ज़्यादा था, उसके खुद की लग्जरियस लाइफ की जितनी वर्थ थी वो खुद 4 से 5 लाख थी पर मंथ का खर्चा उसने जो बताया था। इसके बेसिस पे 2 करोड़ रुपए सुप्रीम कोर्ट ने वाइफ को ग्रांट करे एज अ मेंटेनेंस इस केस में। तो ये हमारा केस था रजनीश वर्सेस नेहा का, जो कि मेंटेनेंस से रिलेटेड था। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। लेके आएंगे आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग सा केस, एक और इंटरेस्टिंग सी वीडियो लॉ से रिलेटेड। तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड आवर वीडियो। सो बाय गाइज।